नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आर्ट एंड कल्चर के अंदर का एक अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि है इंडियन पपेट्री, यानी कि भारत की कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ हमेशा से ही मनोरंजन का साधन रही हैं। ये बहुत पुराना शो रहा है, भारत में हमेशा से होता चला आ रहा है और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के कठपुतलियों के शो किए जाते हैं और अलग अलग नाम हैं उनके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं और जानते हैं कि भारत के कौन से क्षेत्र में किस तरीके की कठपुतली का शो किया जाता है और उन्हें वहाँ पे क्या कहा जाता है, उनके क्या फीचर्स हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पपेट्री इन इंडिया। भारत में कठपुतली के वर्गीकरण की चर्चा करें। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि भारत में कठपुतली का यानी पपेट्री का पहला उल्लेख मिलता है तमिल टेक्स्ट शिल्पादिकरम में और ये करीब लिखा गया था 1st और 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड। उसके बाद भगवत में भगवान को एज अ पपेटर या एज अ कठपुतली चलाने वाला बताया गया है और ये बताया गया है कि भगवान 3 स्ट्रिंग से यानी 3 डोरियों से यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ये 3 डोरियां हैं सत, रज और तम। इसलिए हम कह सकते हैं कि पपेट्री एक एंशियंट टाइम से एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत में एक अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के पपेट्री शो किए जाते हैं और ये वहाँ की जो पौराणिक कथाएं होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, स्थानीय किंवदंतियाँ यानी कि लोकल लेजेंड्स जो होती हैं उन पर आधारित होते हैं। फिर भारत में कठपुतलियों को 4 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है और ये श्रेणियाँ उनको परफॉर्म करने के तरीके के हिसाब से होती हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग कठपुतली। तो इसमें स्ट्रिंग के थ्रू कठपुतली को कंट्रोल किया जाता है, यानी डोरियों से कठपुतली को कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादातर 3 या 4 डोरियाँ होती हैं जिनसे पपेट को कंट्रोल किया जाता है। फिर शैडो पपेट होता है, तो ये एक पर्दे के पीछे छाया बना करके शो परफॉर्म किया जाता है। तीसरा दस्ताना कठपुतली, तो जो हाथ में ग्लव्स पहने जाते हैं कठपुतली वाले, ये वो शो होता है। फिर रॉड कठपुतली, तो नाम से ही समझ में आ रहा है किसी रॉड से एक फिगर अटैच करके ये शो किया जाता है कठपुतली बना के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सारी कठपुतलियों को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पपेट है ये स्ट्रिंग पपेट। जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग यानी डोरियों से कंट्रोल किया जाता है। तो लकड़ी की आकृतियाँ होती हैं मेनली ये स्ट्रिंग पपेट में और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे आभूषण और वेशभूषा पहना करके तैयार किया जाता है, उन्हें कैरेक्टर के हिसाब से बनाया जाता है। और ये कठपुतली चलाने वाला जो होता है वो स्ट्रिंग के माध्यम से, तार के माध्यम से कठपुतलियों को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने के लिए सिर, हाथ और पीठ में छोटे छोटे छेद करके वहाँ पे धागे फंसाए जाते हैं। तो उससे फिर जब उंगलियों से चलाता है कठपुतली चलाने वाला, तो वो आसानी से मूवमेंट होता है उन कठपुतलियों में। अब स्ट्रिंग पपेट्स में भारत के में कौन कौन से फेमस पपेट्स हैं, कौन कौन सी फेमस कठपुतलियाँ हैं। तो सबसे पहली कठपुतली आती है जिसका नाम है कठपुतली। तो आपने कहीं ना कहीं जैसे टीवी पे या मैगजीन में कभी ना कभी आपने कठपुतली देखी ज़रूर होगी और ज़्यादातर जो कठपुतली देखने को आपको मिलती है, जो कठपुतली सुन के जो दिमाग में कठपुतली का फिगर आता है, वो यही कठपुतली होती है। ये पपेट्री शो जो राजस्थान का है उसे कठपुतली के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट है, ये ट्रेडिशनल कल्चरल पपेट है राजस्थान का और ये लकड़ी के बने हुए फिगर्स रहते हैं। इन्हें राजस्थानी ड्रेसेस पहना के बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, तो ये राजस्थानी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इन कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं। ये पैर के नीचे जो इनकी ड्रेसेस होती हैं, ऊपर का शरीर होता है, हाथ होते हैं, मुंह होता है और सर में, हाथ में और बैक में स्ट्रिंग से अटैच करके इन्हें कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद ये नाटकीय लोक संगीत पे इन्हें परफॉर्म किया जाता है। जो वहाँ के इन लोकल फोक म्यूज़िक है राजस्थान का, ड्रामेटिक फोक म्यूज़िक है, उस पर कठपुतलियाँ का शो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारी दूसरी कठपुतली आती है यानी स्ट्रिंग पपेट आता है कुंदेही। ये है उड़ीसा का पपेट, उड़ीसा का ये शो होता है और ये भी लकड़ी की कठपुतलियाँ ही होती हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि इनमें काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स होते हैं अलग अलग। आपके एल्बो में जॉइंट है, नी में जॉइंट है,
इसी तरीके से इनमें भी तमाम जॉइंट्स बनाए जाते हैं जिससे कि इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके और इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। तो ये शो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी इन कठपुतलियों में। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्ट्रिंग पपेट आता है गोम्बेयट्टा। नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा साउंड इसका साउथ इंडियन है। तो हाँ, ये साउथ इंडिया का पपेट होता है। ये कर्नाटका का ट्रेडिशनल पपेट है और ये यक्षगान थिएटर के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक से अधिक कठपुतलियों को यूज़ किया जाता है। मतलब एक पूरा शो होता है जो एक थिएटर के यक्षगान थिएटर का जो शो होता है उसके कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा कठपुतलियों का इस्तेमाल करके इस पूरे शो को किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा चौथा स्ट्रिंग पपेट आता है बोमालट्टम। ये भी साउथ इंडियन साउंड कर रहा है, तो ये भी साउथ इंडियन ही है। ये तमिलनाडु का रॉड और स्ट्रिंग पपेट है। तो देखिए, ये खास बात इसमें ये है, इसमें रॉड का और स्ट्रिंग का दोनों का यूज़ होता है बोमालट्टम पपेट्री में। और ये सबसे एक्सटेंसिव और हैवीएस्ट पपेट्स होते हैं, सबसे भारी कठपुतलियाँ होती हैं और कठपुतली चलाने वाले इन्हें अपने सर पर पहनते हैं। तो इसी के साथ हमने डिस्कस किए हैं स्ट्रिंग पपेट्स। हमारे 4 फेमस स्ट्रिंग पपेट्स हमने देखे, कहाँ कहाँ के कौन कौन से रीजन्स के हैं, इनकी क्या क्या खासियत है। अब हम अपने दूसरे कैटेगरी पे आएंगे जो कि है शैडो पपेट यानी छाया कठपुतली। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्दे के पीछे आप जैसे शैडो बनाते हैं उसी तरीके से किसी तरीके से शैडो बना करके इसे परफॉर्म किया जाता होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन्हें चमड़े से बनाया जाता है। चमड़े से आकृतियाँ काट करके इन पपेट्स को बनाया जाता है और इनके दोनों साइड चित्रित किया जाता है इन्हें। फिर एक सफ़ेद स्क्रीन पर रखा जाता है और जब सफ़ेद स्क्रीन पर पीछे से प्रकाश आता है तो स्क्रीन पे इन पपेट्स की छाया बन जाती है। अब शैडो पपेट्स के अंदर इंडिया में कौन कौन से फेमस पपेट हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है थोलू बोम्बा लाटा। ये भी नाम से साउथ इंडियन साउंड कर रहा है, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है और ये पौराणिक और भक्ति कथाओं पर आधारित है, यानी मैथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल्स पर। जो रामायण की महाभारत की कहानियाँ होती हैं, इस तरीके की मैथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल्स पर, मैथोलॉजिकल कहानियों पर ये पूरा शो परफॉर्म किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शैडो पपेट है तोगालू गोम्बेयट्टा। तो ये भी कर्नाटक का है और ये इस कठपुतली की खास बात ये है कि किसी आकृति की सामाजिक स्थिति के आधार पर उसका आकार बनाया जाता है। अब जैसे अगर किसी राजा रानी को दिखाना होगा तो वो कठपुतली बड़ी होगी और यहीं दास दासी को दिखाना होगा तो वो कठपुतली छोटी होगी। तो तोगालू गोम्बायट्टा कर्नाटक का छाया कठपुतली है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक स्थिति के आधार पर उस कठपुतली का साइज होता है। फिर हमारे तीसरा शैडो पपेट है रावण छाया। आपने रावण छाया पपेट्री का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, अक्सर न्यूज़पेपर में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में आता भी रहता है। तो रावण छाया का पपेट्री शो उड़ीसा का है और इस पपेट्री शो की सबसे खास बात है कि इसमें जो पपेट्स होते हैं वो मृग की खाल के बने होते हैं, यानी डियर स्किन के बने होते हैं और इनमें कोई जॉइंट नहीं होता है। और जैसे बाकी सारे पपेट्री शो में आपको ह्यूमन क्रिएचर्स दिखाए जाएंगे, आपको इंसानों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी पपेट्स के माध्यम से, तो रावण छाया शो में इंसानों के साथ साथ आपको जानवरों के पपेट्स भी, जानवरों की कठपुतलियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ हमारी 2 कैटेगरीज पूरी हुई। अब हम अपनी तीसरी कैटेगरी पे आएँ उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको सारी और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो सकेगा। आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस के जरिए आपकी क्योरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे जो कि है ग्लव पपेट। ग्लव पपेट दस्ताना कठपुतली, नाम से ही समझ में आ रही है कि हाथ से कंट्रोल की जाने वाली, हाथ में पहनने वाली ये पपेट होगी और ये पूरे भारत भर में अलग अलग नामों से हर जगह फेमस है। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि लोग हाथ में पहनते हैं ग्लव टाइप का और उसको हाथ से ऐसे बुलवाने की कोशिश करते हैं। पहले एक कॉमेडी शो आता था, उनमें भी एक पर्सन थे, वो हाथ में ऐसी पपेट लेके घुमा करते थे। तो अलग अलग इलाकों में हमेशा से फेमस रहा है, अलग अलग शो इस पे होते रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप सबसे फेमस की बात करें तो एक पावा कुथू नाम का एक शो होता है जो कि केरल में होता है और ये डांस से रिलेटेड शो है और साथ ही साथ ये रामायण और महाभारत के टॉपिक्स पर, थीम्स पर आधारित रहता है। तो एक आप ये नाम बस याद रखेंगे ग्लव पपेट का, पावा कुथू, ये केरल का है।
इन्फ्लुएंस है डांस से और थीम है इसका रामायण और महाभारत, क्योंकि अगर हम ग्लव्स पपेट पे जाएंगे तो नंबर ऑफ पपेट्स हैं जो कि याद ही नहीं रख पाएंगे। तो ये सबसे फेमस नाम पावाकुथु, आपको बस यही नाम याद रखना है। इसके बाद हमारा आखिरी पपेट आता है, आखिरी कैटेगरी आती है रॉड कठपुतली, यानी कि छड़ की कठपुतली। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसे छड़ में बांध करके किसी तरह कंट्रोल किया जाता होगा। ये पपेट्स शो भी एक स्क्रीन के पीछे परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे हमारा शैडो पपेट होता था उसी तरीके से ये पपेट्री शो भी होता है और इसे एक छड़ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे दो फेमस नाम अगर हम देखें तो एक है यमपुरी शो और दूसरा है पुतुल नाच। अगर आप बिहार को बिलोंग करते हैं तो यमपुरी के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। यमपुरी बिहार का एक ट्रेडिशनल पपेट्री शो है, पारंपरिक कठपुतली शो है। और इसमें पपेट्स जो बनाए जाते हैं वो जॉइंटलेस लकड़ी के बनाए जाते हैं, कोई जॉइंट नहीं होता उन लकड़ियों में। उसके अलावा दूसरा है पुतुल नाच, और पुतुल नाच बंगाल, उड़ीसा और असम का जो कॉमन रीजन है उसमें परफॉर्म किया जाता है और ये इस रीजन का एक पारंपरिक कठपुतली नृत्य है। तो ये नृत्य से संबंधित है, डांस से संबंधित है। पुतुल नाच नाम से ही समझ में आ रहा है, पुतुल नाच, पुतुल यानी कि एक पुतला या कठपुतली फिगर, और नाच, और ये है बंगाल, उड़ीसा और असम के क्षेत्र का। इसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले आने वाले वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।